अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 वेक्टर एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, इफ़ यू एंड वी आर द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स और रेगुलर हेक्सागन, व्हाट आर द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय अदर साइड्स टेकन इन ऑर्डर। अब आपको हेक्सागन आपने बनानी है। सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन 6 साइडेड, उसमें आपको दो वेक्टर्स गिवन है, फर्स्ट यू एंड सेकंड वी। वो आपने फाइंड करना है कि जो उसकी दूसरी साइड्स हैं उनके जो वेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये आपके पास 6 साइडेड हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब इसमें मैं लेट कर देता हूँ, लेट ए बी इक्वल्स टू यू एंड बी सी इक्वल्स टू वी। ये दो वेक्टर्स आपको गिवन है कि जो ए बी है ये यू के इक्वल है एंड बी सी आपका वी के इक्वल है। अब ये भी आपने याद रखना कि इसकी डायरेक्शन जो है वो ये है। अब सबसे पहले आपने फाइंड करना है, आपको पता है कि ए बी जो है यू के इक्वल है, बी सी आपका वी के इक्वल है। फाइंड करना है कि सी डी, ये क्या वेक्टर, इस यहाँ पे कौन सा वेक्टर है, डी ई, ई एफ और एफ ए। अब सबसे पहले देखें तो ए एंड सी, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ए बी और बी सी का। अगर मैं ए बी और बी सी का सम निकालूं तो ये आपके पास ए सी बनेगा। सो ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। वैल्यूज पुट करें यहाँ पे। सो ए बी इक्वल्स टू यू प्लस बी सी इक्वल्स टू वी। सो ए सी इक्वल्स टू यू प्लस वी आपका आ जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं फाइंड करूं ए डी, तो ए डी आपका किसके इक्वल आएगा, ए डी इक्वल्स टू टू बी सी। अब यहाँ पर आप बी सी की वैल्यू पुट करें। सो बी सी इक्वल्स टू, ये आपका यू है एंड ये वी, टू वी। सो ए डी इक्वल्स टू वी, टू वी। ये दो चीज़ें आपने फाइंड कर ली, ए सी एंड ए डी। अब इसके बाद आपने फाइंड करना है सी डी, क्योंकि यहाँ से अब आप सी डी फाइंड कर सकते हैं। सो सी डी इक्वल्स टू, सबसे पहले सी ए प्लस ए डी। अब ये था आपका सी डी, आपने ऐड किया तो सी डी आपका किसके इक्वल आएगा, सी ए प्लस ए डी के। ये सी डी इक्वल्स टू सी ए प्लस ए डी, ये वेक्टर हैं दो। अब इनका अगर आप सम लें तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आ जाएगा। सो सी डी इक्वल्स टू, इन दो का सम सी ए प्लस ए डी इक्वल्स टू सी डी आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें। सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैं इनकी डायरेक्शन चेंज करूं तो माइनस ए सी प्लस ए डी, ये आपका इक्वल होगा सी डी के। सो सी डी इक्वल्स टू माइनस ए सी प्लस ए डी। सो आपको वैल्यूज गिवन है, ए डी इक्वल्स टू टू वी एंड ए सी इक्वल्स टू यू प्लस वी। वैल्यूज पुट करें। सो माइनस ए सी आपका इक्वल है यू प्लस वी के, प्लस ए डी इक्वल्स टू
2v। यहाँ पर आप माइनस को मल्टीप्लाई कराएं, तो जब आप माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस u माइनस v प्लस 2v, प्लस माइनस माइनस 2v माइनस v इक्वल्स टू v, तो इसको हम लिख लेंगे v माइनस u। सो सी डी इक्वल्स टू u माइनस v। अब इसके बाद आपने डी ई फाइंड करना है। अब ये आपने फाइंड कर लिया है, ये आपका इक्वल है v माइनस यू के। अब आपने फाइंड करना है डी ई। सो डी ई जो है ये इक्वल है बी ए के, डायरेक्शन ए बी के, तो लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। सो ई डी इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन इस साइड पे है और ये भी डायरेक्शन। सो यहाँ पर आप जब वैल्यूज पुट करेंगे ई डी इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि अगर मैं इस साइड से डायरेक्शन यूँ ले रहा हूँ ई डी, सो ई डी इक्वल्स टू ए बी। अगर मैं यूँ लूँगा डी ई, सो डी ई इक्वल्स टू बी ए। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, क्योंकि मैंने डी ई फाइंड करना है तो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। सो ई डी इक्वल्स टू ए बी, आपको पता है कि यू के इक्वल है, सो ए डी इक्वल्स टू यू, एंड डी ई जो आपका आएगा वो आ जाएगा माइनस यू के। अब इसके बाद आपने ई एफ फाइंड करना है। देखिए ई एफ और इसके सामने सी बी, अगर इनकी डायरेक्शन हम देखें तो वो सेम होंगी। सो मैं यहाँ पे अगर इसको यूँ कर लूँ एफ ई इक्वल्स टू बी सी, सो एफ ई इक्वल्स टू बी सी, सो एफ ई इक्वल्स टू बी सी आपने फाइंड किया हुआ है, एंड बी सी आपका v के इक्वल है। सो बी सी इक्वल्स टू v एंड ई एफ इक्वल्स टू माइनस v। जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी सो माइनस v। अब इसके बाद आपने फाइंड करना है, ई एफ भी फाइंड कर लिया, अब आपने एफ ए फाइंड करना है। सो एफ ए इक्वल्स टू, अब इसकी डायरेक्शन यूं है तो इक्वल्स टू डी सी। तो यहाँ पर लेकिन आपने डी सी जो है वो v माइनस यू की शेप में गिवन है, या तो आप ये वैल्यूज पुट कर लें। सो दिस इज इक्वल्स टू एफ ए इक्वल्स टू डी सी एंड एफ ए इक्वल्स टू डी सी आपका इक्वल है v माइनस सी डी। बाद में हम डायरेक्शन अगले स्टेप में चेंज करेंगे। सो v माइनस यू के, बट साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन जा रही है वो c टू d है। सो c टू d जो है वो v माइनस यू है। जब हम d टू c करेंगे तो ये आपका साइन नेगेटिव आएगा माइनस का। सो एफ ए इक्वल्स टू माइनस v प्लस यू एंड एफ ए इक्वल्स टू यू माइनस v। तो ये आपने साइड्स फाइंड की। अब इसमें आपने एक बात जहन में रखनी है कि ए बी जो है ये इक्वल है ई डी के, नॉट डी ई, ई डी के, क्योंकि आपने डायरेक्शन देखनी है। इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये। अगर आप इस डायरेक्शन को लेंगे तो ए डी इक्वल्स टू ए बी एंड बी सी इक्वल्स टू एफ ई। तो ये डायरेक्शन हम अपोजिट करेंगे, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आप ये इजीली फाइंड कर सकते हैं।